हेलो एवरीवन, ऑल इन वन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज का सेशन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि व्हाट इज़ गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है? गायनेकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ normal physiological function routine care and any disorder of female रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे समझना बिल्कुल आसान है। गायनेकोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम लोग मेनली 3 चीज़ के बारे में देखते हैं: नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, रूटीन केयर एंड एनी डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में अब हम देखेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स को अच्छे से समझेंगे। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम क्या क्या डील करते हैं। डील विथ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। हम इसमें एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल तीनों फेज के बारे में कंप्लीट देखेंगे। एंड एनी डिसऑर्डर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिर एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल से रिलेटेड जितने भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, और एनी डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल डिसऑर्डर, उसको भी हम इसमें डील करते हैं। बोथ नॉर्मल फंक्शंस एंड एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स। ये हो गया ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? एंड्रोलॉजी के बारे में भी अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या होता है? सेम अगर हम गायनेकोलॉजी समझ गए हैं तो हम एंड्रोलॉजी भी इजीली समझ जाएंगे। एंड्रोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम डील करते हैं नॉर्मल फंक्शंस एंड एनी डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड्रोलॉजी क्या होता है? इसमें हम नॉर्मल फंक्शंस देखते हैं या फिर एनी डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होता है एंड्रोलॉजी।
जस्ट वैसे ही गायनिकोलॉजी में जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल फंक्शंस एंड एनी डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हो जाएगा गायनिकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि ओवरी कहलाता है। ये ओवरी क्या करता है, रिलीज करता है ओवम। कौन से प्रोसेस के थ्रू ओवम होता है, बाय oogenesis। बायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ओवम बनता है। और ओवरी जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक, अब ये जो ओवम है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। ओवम जो है, ओवम हैव 23 क्रोमोसोम। ठीक, ओवम इज हैप्लॉइड सेल। ओवम इज फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये देखिए ओवरी, ओवरी क्या करता है, ओवम रिलीज करता है, oogenesis प्रोसेस के थ्रू ओवम रिलीज करता है और ये हार्मोन रिलीज करता है जो कि एस्ट्रोजन कहलाता है। ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओवम हैप्लॉइड सेल होता है और ओवम जो होता है उसको हम फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो 130 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन बोल सकते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन बीइंग, या फिर हम इसको फीमेल में भी बोल सकते हैं, या फिर ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग या फिर मेल फीमेल दोनों मिला करके सबसे लार्जेस्ट सेल हम किसको बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग भी ओवम होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल भी ओवम होता है। अब स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल, यहाँ ओनली फीमेल हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट में, ये होता है प्लेटलेट। इतना समझ में आ गया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका बस लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है, आगे हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये ओवरी है, ओवम oogenesis प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट अच्छे से देखेंगे। ये ओवरी होता है और हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ओवम में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये हैप्लॉइड सेल होता है और इसे हम फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं। इसका साइज़ कितना होता है, 130 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवम कहलाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल भी ओवम होगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल क्या कहलाएगा, प्लेटलेट्स।
नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, जिसमें लाइफ स्पैन ऑफ ओवन कितना होता है, 12 to 24 आवर। टाइमिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, एक मैच्योर ओवम को फॉर्मेशन होने में कितना समय लग जाता है, 6 to 8 डेज का समय लग जाता है। ठीक, जो ओवम होता है उसका लाइफ स्पैन 12 to 24 आवर होता है, और उसी ओवम को ओवरी में बनने के लिए, मैच्योर होने के लिए 6 to 8 डेज का समय लग जाता है। तो नेक्स्ट हम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें टेस्टिस जो कि स्पर्म रिलीज करता है, और ये कौन से फॉर्मेशन के थ्रू स्पर्म बनता है, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो टेस्टिस होता है ये हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, या फिर हम इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल भी बोल सकते हैं। क्या होता है वो, स्पर्म, दोनों का एक ही होगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल न्यूरॉन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिस के थ्रू स्पर्म रिलीज होता है। जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। इसमें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल क्या होता है, स्पर्म। लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल कहलाएगा न्यूरॉन या फिर नर्वस टिश्यू भी उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी स्पर्म का लाइफ साइकिल होता है। क्या किसी को पता है स्पर्म का लाइफ साइकिल कितना होता है, लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 48 to 72 आवर। टाइमिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। एक स्पर्म को मैच्योर हो जाने में कितना समय लगता है? इससे पहले हम देखे थे ओवम को मैच्योर होने में कितना समय लगता है, 6 to 8 डेज, और एक स्पर्म को मैच्योर होने में टोटल 61 डेज का समय लग जाता है। तो ये अभी हम जो देखे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों कंप्लीट हो गया। आई होप आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया स्टार्टिंग से, जो मेन टर्मिनोलॉजी था, गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स
एंड लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जब ओवम को मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। और ओवम एंड स्पर्म भी हैप्लॉइड सेल होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनता है, जिसे हम 0 to 2 वीक में बच्चे को कंसीव होने के बाद 0 to 2 वीक तक उसको हम जाइगोट बोलते हैं। एंड 2 to 8 वीक तक हम उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट के बाद वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। एंड 8 to 40 वीक या फिर टिल डिलीवरी तक हम उसको क्या बोलते हैं, फिटस। ये अलग अलग स्टेज में जाइगोट जो कंसेप्शन है उसका नाम दिया गया है, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस। तो आई होप आप लोगों को आज का सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो से जुड़े रहने के लिए AIU नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।